बड़ा अच्छा फैसला है पाकिस्तान के लिए। 135 अरब रुपए की बोली लगी है, जिसमें हुकूमत को तो सिर्फ 10 अरब रुपया ही मिलेगा। हम्म। और ये 10 अरब रुपया आपको तब मिलेगा जब आप 670 अरब रुपए का नुकसान पहले यहाँ से हटा चुके हैं। हम्म। लेकिन ये इसमें इनका कसूर तो नहीं है, ये तो हम जो 30-40 साल से पीआईए में बदस्तूर नुकसान कर रहे हैं उसका खमियाजा जो है वो कौम भरती है और भर रही है। लेकिन बहरहाल आइंदा नुकसान बंद हो गया और ये एक बड़ा कदम है। और ये जिस तरह इन्होंने किया है, मैं ये भी कह दूं कि बहुत साफ और शफाफ तरीके से किया है। तो इस पे मैं, आप जानती हैं कि हुकूमत पे तनकीद करने पे घबराता नहीं हूं या शर्माता नहीं हूं, लेकिन इस पे मुझे लगता है कि कोई तनकीद नहीं बनती। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? आरिफ हबीब ग्रुप कैसे इसको चलाएगा? मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं, जो कि मुशीर है निजकारी के, कि हमने इसको बेहतरीन एयरलाइन बनानी है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने इस पे बहुत काम किया हुआ है बतौर वजीर खजाना भी, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा? और 25% शेयर जो है क्या वो हुकूमत अपने पास रखेगी या वो भी बेचेगी? देखें, मैं जब वजीर खजाना था तो मैंने कहा कि पीआई अगर कोई मुफ्त में भी ले ले तो हम दे देंगे, तो लोगों ने बड़ा उस पर वो किया था। लेकिन सच्ची बात यह कि मुफ्त में भी नहीं ली गई। 670 का नुकसान हमने अपने पर्दे में लिया और सिर्फ 10 अरब रुपया ये हुकूमत को देंगे। 10 अरब 12 करोड़ 50 लाख रुपए, और एयरलाइन मिल जाएगी। लेकिन इस एयरलाइन के अंदर कुछ एसेट जरूर हैं लेकिन बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं। लेकिन ये बहुत बड़े ग्रुप हैं, आरिफ हबीब साहब, फातिमा फर्टिलाइजर इनके साथ हैं, फवाद मुख्तार साहब, गौर एजाज साहब हैं, सिटी स्कूल वाले हैं, और तवक्को है कि फौजी फर्टिलाइजर भी इसमें कोई 20-25% हिस्सा ले लेगी। अकील करीम ढेडी साहब हैं। तो ये कॉर्पोरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेसेस करना जानते हैं, फर्टिलाइजर कंपनियां चलाते हैं, स्टील मिल्स चलाते हैं, दीगर चीजें चलाते हैं। सो ये अल्लाह ने चाहा तो अच्छी कर लेंगे एयरलाइन, और वैसी एयरलाइन कर लेंगे कि जैसी एक जमाने में पीआईए होती थी, ऐसे दुनिया भर में जो निजकारी करी हुई एयरलाइनें होती हैं। तो हमको एमिरेट्स और कतर एयरवेज और इतिहाद का आसरा लेकर बाहर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। जब मैं और आप और खुरम भाई बिलखुसूस बाहर जाते हैं, हम जो है वो पीआईए से चले जाएंगे, लाहौर से या कराची से लंदन या जहां पे भी हमें जाना होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और देखिए, जो पाकिस्तान की मईशत तो इससे फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री अच्छी हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा पीआईए की वजह से। क्योंकि पीआईए जो थी वो, उसकी सर्विस अच्छी नहीं होती थी, तो कंपटीशन भी अच्छा नहीं होता था। पीआईए सिविल एविएशन को पैसे नहीं देता था, पीएसओ को पैसे नहीं देता था, टैक्स नहीं भरता था। वो सारी चीजें निजकारी की कंपनी तो नहीं कर सकेगी ना, निजी कंपनी। तो उसको तो टैक्स भी वक्त पे देना पड़ेगा, सिविल एविएशन के ड्यूज भी देने पड़ेंगे, पीएसए को भी पेट्रोल के पैसे देने पड़ेंगे। तो पीआईए का एक ऑल अराउंड बड़ा नुकसान होता था। और ये अगर एक मरतबा कर दी, और मैं आपको सच बताऊं कि पिछली मरतबा भी अगर ये थोड़े से समझदारी से काम लेते और बड़े दिल से काम लेते तो पिछली मरतबा भी निजकारी कर सकते थे, जो फेल हुई। लेकिन उसके बाद फिर मुक्तदरा ने अपने हाथ में ली ये चीज, और फिर ये करवाई है। तो ये मुबारकबाद उनको भी है, सच्ची बात है कि इन्होंने ये करवा दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये क्रेडिट उनको ही जाता है, उनके सेहरा सर पे है, ये हुकूमत का इसमें कोई खास मामला नहीं है, उनकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन मैंने पहले हुकूमत को मुबारकबाद दी। मैंने वो तो आपका बड़ापन है ना जो आप कह रहे हैं। लेकिन आप उसमें अपनी मर्जी की चीज तो ना निकाले थे। हुकूमत को भी मुबारकबाद दी है, लेकिन हम जानते हैं कि जब पिछली मर्तबा फेल हुआ, जब इनको पता थी और इनको सब बिडर्स ने कहा कि देखो तुम्हारा जो वाजबात है पीआईए के वो ज्यादा है और असास से कम है, हम बिड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपने जबरदस्ती ब्लू वर्ल्ड को रखवा और 10 अरब रुपए की झूठी बिड करवा दी, क्योंकि उनका दिल नहीं था। मुझे आप देखें, ये जो गुड पीआईए बैड पीआईए की बात है ना, ये 2013 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी ना, तो उस वक्त हम लोग ये बात करते थे कि ये करेंगे। उस वक्त से आज तक नहीं हुआ। कुछ अर्से तक पीटीआई ने, जब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई तो उन्होंने हंगामा किया, फिर पीपल्स पार्टी भी इसके खिलाफ थी। 2 लोग कराची एयरपोर्ट पे जहां बाहक हो गए, यूनियन के मेरे ख्याल से कुछ मेंबरान थे। पीआईए की पायलट यूनियन इतना शोर करती थी। उसके बाद एक एग्रीमेंट किया डार साहब ने और असद उमर साहब ने कि पीआईए के अंदर हम इन्वेस्टर लाएंगे फॉरेन, और सॉरी पाकिस्तानी कोई भी इन्वेस्टर लाएंगे, लेकिन उसको मेजॉरिटी शेयर नहीं देंगे। हुकूमत चलाएगी लेकिन वो अपने पैसे डालेगा। अच्छा। तो मैं तो ये कहता था उस वक्त भी, मैंने कहा कि ऐसा तो दुनिया में कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो कि हुकूमत पाकिस्तान चला रही हो एयरलाइन और आप वो पैसे डालेगा।